धर्मांतरण का जो रैकेट चलाने वाला गिरोह है, इसका पर्दाफाश हो रहा है। इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जलालुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद एक और पर्दाफाश आपको बता दें, छांगुर बाबा के नौकर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जलालुद्दीन ने धर्म बदलने के लिए पैसों का लालच दिया था, ये उनके नौकर की ओर से कबूला गया है। आपको बता दें कि धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले छांगुर बाबा को लेकर हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब जो नौकर है उसने कई राज उगले हैं। छांगुर के जो घरेलू नौकर है संचित, गंभीर आरोप लगाए हैं जलालुद्दीन पर कि छांगुर बाबा ने पहले उसे लाखों का लालच दिया, धर्म न बदलने पर धमकियां भी दी गई। उसकी आलिशान कोठी बनाने वाले ठेकेदार ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने छांगुर पर 30,000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया है। तो जिसने प्रॉपर्टी बनाई थी, जो ठेकेदार प्रॉपर्टी बना रहा था जलालुद्दीन का, उसने भी खुलासे किए और नौकर ने भी बड़े खुलासे किए। विपिन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, और क्या कुछ खुलासे में बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है इस केस में? बिल्कुल निधि, जिस एक शख्स वसीउद्दीन चौधरी की शिकायत पर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, वो पिछले 3 सालों से छांगुर बाबा की करतूतों का और जिस तरह से धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा है उसको लेकर लगातार शिकायत कर रहा था। पहला विवाद यह हुआ, ये वसीउद्दीन चौधरी वही शख्स है जिसने बाबा के महलनुमा कोठी को बनाया था और इस दौरान जब उसे बाबा के कृत्यों का पता लगा तो उसने इसका विरोध किया। विरोध इसलिए किया गया कि जिन हिंदू मजदूरों को ले आकर वो बिल्डिंग को बनाने का काम कर रहा था, बाबा उन्हीं मजदूरों को कन्वर्ट कराना चाहते थे। वसीउद्दीन चौधरी ने इसका विरोध किया। उसके बाद बाबा ने उसका पैसा रोक लिया। उसके बाद जब उसकी शिकायत उसने पुलिस में की तो उल्टा पुलिस ने इसी को जेल भेज दिया और इस तरह से यह मामला दब गया। पिछले 3 साल से यह लखनऊ और दिल्ली के चक्कर काटता रहा और इस दौरान अब जाकर जब प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत पहुंची है, वहां से यह शिकायत यूपी पहुंची है, तब एटीएस और यूपी पुलिस में करता धरता जितने लोग हैं उनकी आंख खुली है। उसके बाद इस पूरे मामले की छानबीन की गई और यह पाया गया कि जो शिकायत है वो सही है और उसके आधार पर इस पूरी जांच को शुरू किया गया और बाबा के धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है। वसीउद्दीन चौधरी के मुताबिक बाबा सबसे ज्यादा मुंबई और आसपास के इलाके, नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय था। लगभग 30,000 लोग ऐसे हैं जिनका उन्होंने धर्मांतरण किया है और वसीउद्दीन चौधरी को एक और शख्स है जो उसको और प्रमुख रूप से उसको अप्रूव करता है एक तरह से, वो है संचित, बाबा का जो नौकर था संचित चौधरी। वो ये कह रहा है कि उस पर भी धर्मांतरण का आरोप कराने की कोशिश की गई। उसको 5 लाख रुपए, एक बाइक और कुछ सोने के जेवरात देने के लालच दिए गए, लेकिन जब वो लालच में नहीं आया तो उसको नौकरी से निकाला गया। इस बात की शिकायत उसने वसीउद्दीन से की थी, लेकिन लोकल स्तर पर या यूपी के लेवल पर लखनऊ तक से कोई मदद नहीं मिली। लिहाजा इन तमाम लोगों को प्रधानमंत्री कार्यालय की शरण लेनी पड़ी और उसके बाद ये जांच आगे बढ़ी और जांच में ये खुलासा पाया गया। लगभग 500 करोड़ रुपए का फॉरेन फंडिंग इस पे आया है। कई देशों की इन्वॉल्वमेंट आई है। बाबा के कई देशों पे दौरे सामने आए हैं। 30,000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण सामने आया है और एक एक करके खुलासे होते जा रहे हैं और बाबा पर सुरक्षा एजेंसियों का जो कब्जा है वो कसता जा रहा है। बिल्कुल, जांच एजेंसियों का जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है बाबा पर। बड़ी जानकारी विपिन चौबे दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका जानकारी देने के लिए। तो एक के बाद एक राज बेपर्दा होते चले जा रहे हैं।